हेलो फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी खबर और ताज़ा खबर लेके आ चुके हैं आपके साथ। मायावती जी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। ये बिहार से जुड़ी हुई भी बहुत बड़ी खबर है। क्या इस बार लोकसभा की 40 सीटों पर धावा बोल सकती हैं? बिहार की लोकसभा की 40 सीटों पर क्या धावा बोल सकती हैं मायावती जी? 40 सीटें बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ये। जहाँ लगभग 543 सीटें हैं, वहीं पर 120 सीटें यूपी और बिहार की हैं। और जहाँ तक देखा जा रहा है, मायावती जी उन सीटों को खंगाल रही हैं, देख रही हैं कि वहाँ पे जीत सकते हैं या नहीं हमारे जो पार्टी के मेंबर्स हैं। अगर उस चीज़ में वो कामयाब हो गई तो शायद मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, नीतीश कुमार के लिए। मायावती जी इस बार फिर से बिहार का दौरा करने वाली हैं और यूपी में तो चल ही रहा है उनका दौरा। और शायद मुझे लग रहा है इस बार पीएम के उम्मीदवार में उन्हें इंडिया ब्लॉक में खड़ा किया जा सकता है। इंडिया ब्लॉक से उन्हें चिन्हित किया जा सकता है, चयनित किया जा सकता है कि वो पीएम बन जाएं। लेकिन इंडिया ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं बनना दे रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार खुद बनना चाहते हैं। जहाँ पर लोग सहमत नहीं है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार जैसे लोग प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार जैसे लोग अगर प्रधानमंत्री बने तो शायद ये शिक्षा विभाग के लिए और साथ ही साथ इंडिया के उन चीज़ों के लिए भी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि वो ऐसा आदमी जो गठबंधन तोड़ सकता है, वो सीधा जाके इंडिया ब्लॉक से गठबंधन तोड़ के बीजेपी से भी गठबंधन कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए। और ऐसा लगता है कि मायावती जी अगर आएँ तो बन सकती हैं। लेकिन पवार जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम बीएसपी को साथ लाते हैं, जो पवार हैं हमारे कांग्रेस के, वो बोले कि बीएसपी को अगर हम साथ लाए तो सपा वो हो जाएगी, थोड़ी सी नाराज़ हो जाएगी। इसीलिए हम सपा को नाराज़ नहीं करेंगे, सपा को हर्ट नहीं करेंगे और बसपा को हम लोग नहीं लाएंगे। मायावती जी को अपना स्वयं जो होता है, जो रास्ता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मायावती जी ने भी कोई भी अपना वो बात नहीं कहा, कोई भी ऐसी बातें नहीं कही जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो सके। मायावती जी फिर से शायद उतरने वाली हैं राजनीति के इस बहुत बड़े खेल में। जहाँ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जहाँ वो 40 सीटों पर लड़ने वाली हैं। बहुत पहले का अगर हिस्ट्री उनका देखें कि क्या मायावती जी जीत सकती हैं 40 सीटों पर, ये तो जहाँ पर 2020 का चुनाव देखिए तो वहाँ पर लगभग 1 सीटों पर ही जीत पाई थी। जहाँ 2019 का चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव, वहाँ पे 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जहाँ अगर हम खंगालें और भी हमें खंगाला तो 2020 का जो चुनाव था उसमें लगभग 6,28,944 वोट मिले थे मायावती जी को बिहार से, और सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीता था। जहां 14 सीटों पर उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आए थे, तो वहीं पर 10 सीटें ऐसी थी जहां पर सेकंड नंबर पर उम्मीदवार आए थे बसपा के। और यही कारण है कि बसपा एक नेशनल पार्टी बन के उभरती है। जहाँ पर सपा जैसी पार्टियाँ हैं वो बिहार और यूपी में जहाँ तक एक भी सीटों पर लड़ नहीं पाती हैं और उनको बहुत बड़ा पार्टी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वहीं मायावती जी की पार्टी हर जगह जाती है और ये बता देती है कि क्यों उन्हें तीसरे नंबर की भारत की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। और यही कारण है कि मायावती जी फिर से चुनाव में बिहार के उतर रही हैं। लेकिन क्या मायावती जी इस बार इक्वेशन बिगाड़ सकती हैं? क्या ये डामाडोल कर सकती हैं बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन को? ये देखना होगा। मुझे तो लगता है थोड़ी मोड़ी मुश्किल आएंगी मायावती जी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तब तक के लिए चलता हूँ।